शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीता। आइए आज हम आप सभी परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर भगवान की उस बाल लीलाओं का वर्णन कर उस बाल लीलाओं के चरित्र को हम आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो सुन रहे हैं। भगवान शंकर जी माता भवानी जी की कृपा है कि भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुना रहे हैं, गवा रहे हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों के हित के लिए ही जो भी करते हैं अपने भक्तों के हित के लिए करते हैं। जिसे हम पूर्व में जाने नारद जी को जब मोह हुआ था तो नारद जी को जिसमें कल्याण हो भगवान ने उनको बोले थे। जब नारद जी ने कहे प्रभु जय विधिनाथ होई हित मोरा करो सुबेग में दास में तोरा। जब नारद जी ने बोले प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वही करिए, तो भगवान ने क्या किए, मैं नारद जी आपको वचन देता हूँ जिसमें आपका हित होगा वही करो। तो इसीलिए वो आनंद कंद भगवान है, आनंद के सागर है। वो कभी हमें ऐसी विपत्तियों में नहीं छोड़ सकते और वो परम पिता भी है। वो तो अपने संतानों के ऊपर यही देखते हैं कि संतान और पिता की ओर देखता है। आज धरती पे उस मैं का जो अर्थ है, मैं उसने मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, उस मैं का जो अहंकार है उसे उस मोह जाल में जकड़ के घेर के डाल दिया है। जब ऐसा मोह लगा है अब वहां से निकलना मुश्किल, तो इसीलिए उससे बचिए और उससे से बचना है जिसे माता कौशल्या माता ने जब भगवान क्या विराट स्वरूप को देखते हैं उसमें वो देखते करोड़ों ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है जिसमें हर में ब्रह्मा विष्णु सभी देवताएं बसे हुए हैं। तो ऐसे देख के वो डर गए। यह प्रसंग में वो ऐसे होता है जब भगवान अपने बाल लीला करते हैं। बाल लीला करते हैं एक बार ऐसा होता है कौशल्या मैया ने भगवान रघुनाथ जी को नहला धुला के उनको बड़े ही अच्छी तरह से चंदन टीका लगा के कुमकुम लगा के और माता ने अपनी अमृत पान करा के भगवान को पालने में झुला के चले गए पूजा करने के लिए। अपने रंगनाथ स्वामी जी की पूजा करने के लिए भगवान बना के पूजा करने के।
तो अब नैवेद्य प्रसाद लगा के माता रसोई में कुछ काम करने आए। उसके बाद जब गए, पट बंद करके आए थे, जब गए तो देखे, पट जब खोले तो देखे वहाँ भगवान रघुनाथ जी बालक जो सोए हुए थे पालने में, वो यहाँ प्रसाद पा रहे। तो उन्होंने देख के सोचे कि किसने लाके लल्ला को है छोड़ा। जब वहां से आके देखते तो पालने में सोए हुए हैं। फिर जाके देखते तो पूजा घर में लल्ला प्रसाद पा रहे हैं। जब देखे तो उनको वो सोचे कि कहीं मेरे को भ्रम हो रहा है। अब जैसे मंदिर में आकर देखते हैं तो भगवान देखेगा माँ कहीं भ्रम में आ गए, भगवान हंस दिए। अब जैसे हंसते हैं और माता देखता है तो भगवान वो विराट स्वरूप में आते हैं। अब विराट स्वरूप में आते हैं तो रोम रोम में वेद की ऋचाएं हैं, वेद है और रोम रोम में ब्रह्मांड है। जब देखते हैं तो माता ये कहते हैं ये मैंने क्या कर दिया, ब्रह्म ब्रह्म जगत के पिता को मैंने अपने पुत्र बनाया है। अब भगवान ने जब देखे, भगवान ने बोले माता आप बिल्कुल डरिए मत, मैं आपका पुत्र हूं। तब कौशल्या में ये कहते हैं कि हे माता राहिब, भगवान मुझसे ऐसी क्या भूल हुई। तो भगवान कहते हैं कि मैंने आपको वचन दिया था कि आपका पुत्र बन के आऊंगा, मैं आपका पुत्र हूं। जैसे भगवान को लगा कि माँ डर रही है, वो तुरंत बालक हो। अब वो दृश्य को आप कल्पना करिए, भगवान बालक के रूप में हैं, बैठे हैं और माता उनके सामने हाथ जोड़ के बैठी है। उसको आप अपने में कल्पना करके देखिए उस मुहूर्त कैसा हुआ। अब भगवान जब कहते हैं तो माता कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैया आप किसी को बताइएगा मैं। तो भगवान से कौशल्या मैया ने कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आज के बाद आपकी माया कभी मुझे परेशान मत करे। तो भगवान ने हंस के कहे ऐसा ही हो। वहां माता ने ये देखे कि उस माया कैसे जीव को नचाता है और उस माया कैसे भगवान के सामने कांप रही है डर के। वो कैसे माया उस जीव का नाश करता है और उस जीव को कैसे भगवान बचाते हैं उस माया से, सब चीज देखा। तो इसीलिए आप मोह में मत पड़िए उस माया के, जब माया के लपट में आ जाएंगे तो नाश होना तय। तो भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को आज हम आप सभी भाग्यशाली हैं जो भगवान की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। वरना इसी समय अनेक जीव ऐसा है जो उन्होंने अपनी कुछ दूसरी चिंताओं में लगे। जिसे आप सभी को कहूँगे कि धन के ऊपर गोस्वामी जी परम पूज्य महाराज जी कह रहे थे, एक बार एक राज्य में प्रजा के हिसाब से तो एक पति पत्नी रहते थे। अब पति ने अपने से जितना कमा लेता था, अब वो सोचता था कि उसमें कौड़ी खरीदे। वो जाके बाजार से कौड़ी ले आता था, तो कौड़ी लाके जमा करना शुरू कर दिया। अब ऐसे ऐसे कौड़ी जमा करना शुरू कर दिया, जो भी कमाता था आते थे, जो बचता था कौड़ी ले आता था। तो ऐसे करते करते इस राज्य से और अगल बगल राज्यों की कौड़ियाँ खत्म हो। अब कौड़ी खत्म होगी तो एक बार उस राज्य में राजा को एक बड़ा कुछ बीमारी पकड़ा था। बीमारी लगा जिसको वैद्य ने बोले कि ये बीमारी तब ठीक होगा जब कौड़ियों को जला के उसके राख को इसमें लगाया जाए। अब राजा ने सबको भेजा कि जाइए यार कौड़ी ढूंढिए। अब अपने राज्य में दिखे तो नहीं है, अगल बगल में राज्य में गए तो बोले नहीं है, ये कि ये आदमी आपके राज्य से आता है, वही सब कौड़ी को खरीद के ले गया, उसके पास होगा। अब राजा के जो सैन्य है वो आए, आके बोले कि ला कौड़ी चाहिए राजा को। और बोला मैंने तो खरीद के लाया है, आपको ऐसे कैसे दे दूं? बोला नहीं,
जल्दी ला कौड़ी ला। अब वो डर गया तो कौड़ी लाके देने लगा। अब कौड़ी लाके देने लगा। उसकी जो पत्नी है वो क्या करता है, ऐसे कौड़ी को थाल में भरता है और लेकर आता है, तो उसके अंदर ऐसे हाथ फेरता है और उसके झोला में डालता है। तो इसे बार बार लाता है। तो सैनिक बोला, ए बुढ़िया ये क्या कर रहा है, बार बार हाथ घुमा रहा है। तो वो बोलता है, उस माता ने बोलती है कि नहीं बाबू, रोते रोते मैं वो ढूंढ रहा हूँ, वो एक कौन सा कौड़ी है जो मेरा नहीं था। उस एक कौड़ी आया और इतने सारे कौड़ियों को लेके चला। कहने का मतलब है अर्थ वो धर्म से कमाओगे, उसका भोग करोगे, उसके आनंद अलग है। अगर अर्थ बेईमानी से है, दूसरों को सताने से है, दूसरों की बिना इच्छा से है, अगर उससे आप भोजन करोगे, वो आएगा एक, लेके जाएगा सब, और उसमें आपके संतान की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आपकी खुद का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप बचिए। भगवान की बनाई हुई इस संसार में भगवान ने सब हमारे लिए ही किए हैं, और भगवान स्वयं हमारे रक्षा के लिए सदैव रहते हैं कि मेरा संतान को किसी चीज का कमी ना हो। लेकिन अब संतान जब भूल के बैठा हुआ है तो उसमें क्या किया। और आप सभी से जो बड़े बड़े गलतियां हो रहे हैं, छोटे जीवों को मार के खा जाना, अत्याचार करना उनके ऊपर, गोवंश के प्रति अत्याचार करना, झूठा खिलाना, कूड़ेदान के पास आज उनको खड़ा कर दिया आपने। जो भगवान माता लक्ष्मी का अवतार है, आज वो आपके वो कूड़ेदान में आपकी उस फेंके हुए कचरे को ढूंढ के खा रहे। आप बताइए, आप अपने को महान बोलते हैं, सनातनी है, उस गोवंश की रक्षा नहीं कर पाए, एक गौ माता पालने में अपने घर में सक्षम नहीं है आप। आज वो दर दर ठोकर खा रही है, कौन क्या खिला रहा है, कौन पीट रहा है, कहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, क्या बीमारी हो रहा है, बारिश में भीग रहा है। अब आप सुख चाहते हैं। मैं आपको ये कहूँ, इस जन्म तक क्या आपको हजारों करोड़ जन्म तक का उस सुख का अनुभूति ही नहीं। आपने घर से सभी चीज को भगा चुके हैं। कुछ 33 कोटि देवताएं आपसे विमुख हो गए हैं, भगवान विमुख चल रहे हैं, और आप सोच रहे कि अभी तक आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चला, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कारण एक है, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं ना, पिछला पुण्य है, उस पिछला पुण्य की वजह से आज आपको कुछ पता नहीं चला, और वो जब घटता है तो बहुत तेजी से घटता है, और जब घट जाएगा पिछला जो बचा हुआ पाप है, अब का जो पाप है, आपको इसी जन्म में यहाँ भी भोगोगे और नरक की यात्रा। तो इसीलिए आप खुश मत होइए कि अभी ये सब कहने की बात है, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, समय निर्धारित है, सब चीज फिक्स है। आपके अंदर जो जीवात्मा है, आपको पता है ये प्राण छूटते हुए जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, मानना तो पड़ेगा, कुछ तो चीज था, वो कहाँ गया, वो है क्या चीज, वो ऊर्जा कहाँ गया। इसीलिए आप भगवान से विमुख मत होइए, भगवान से जुड़े रहिए, ग्रंथों को पकड़ के रखिए। उस ग्रंथों को पकड़ के रखोगे तो वो विवेक बना देगा आपको, और जब विवेक बनेगा तो आप भगवान से दूर नहीं हो सकते। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि ग्रंथों को पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार खत्म होगा दोबारा पढ़िए, दोबारा खत्म होगा दोबारा पढ़िए, पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप जीवित हो। नहीं तो माया कभी भी पकड़ सकता है, क्योंकि अगर आप माया से बचना चाहते हो तो भगवान के शरण में रहिए, वो शरणागत के रक्षा करने वाले शरणागत है। आप उनके शरण में आइए, रहिए, फिर देखिए वो कृपा करेंगे। तो आइए आज भगवान की उसी लीलामय चरित्र को श्रवण करते हैं। उसे श्रवण करने से पहले मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदना और प्रार्थना। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र। जो व्यापक मतलब अकल निरवय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुभव अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अतिमा ऋचि सुबाहु हे डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधित नय मन चित्ता व्यापी, हरिवन मरही न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरे हरयु हरन महिभारा। एहु मेष देखे पद जाई, करि विनति आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नयना। एहु मेष देखे पद जब जाई, करि विनति आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नयना। सो प्रभु में देखब परिभयना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और शुभाओं से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूं। दोह बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयु जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनियग मन सुना जब राजा मिलन गयो, ले विप्र समाजा करी दंडवत मुनि सनवानी। निज आसन बैठा रहिनी आनी, चरण पखारि किन्ह अति पूजा। मोसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनि चरणनि में ले सुतचारी। राम देखि मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन ससिलोभा,
तब मन हर्षि वचन कह राव, मुनि यस कृपा न खिन्नहु काहू। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सकरत न लावई वारा। असुर समूह सतावहि मोहि, में जाचन आयहु नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होहु सनाथा। असुर समूह सता बही मोहि, में जाचन आयहु नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में हो वसनाथा। निशिचर वध में हो वसनाथा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने सब मुनि का आना सुना तो राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिसे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्र को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गई मानो चक्र पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन के, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों को मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊं। तो देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम गो इन कहाँ अति कल्याण। हे राजा, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण हो। सुनि राजाति प्रियवाणी, हृदय कंपस मुखादूति मूलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहो विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्प सदेव आज सहरेसा। देह प्राणति प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषय कमाही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृपगीर प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दूतनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सूत दूत मुनि पिता नहीं को। अति आदर दूतनय बोलाए, हृदय लही बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नाही को। तुम मुनि पिता नाही को। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इससे अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूं। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूं। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया।
जिससे राजा का संदेहनाश को प्राप्त। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्र को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे ना, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। दोहा, सोप भूप ऋषि ही सूत बहु विधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसीस। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष में सिंह रूपी दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाल नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीतक सेवर माथा भाथा रुचिर चाप सायक दुहाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव में जाना मोहि नीति पिता तजेव भगवान। चले जात मुनि दिन दिखाही सुनी ताड़क क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना दिन जानी तेहि निज पद दीना। तव ऋषि निज नाथ ही जिह जिह चिन्हि विद्या नीति कहूँ विद्या दीनी। जाति लागना छुपा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तव ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाति लागना छुपा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अतुलित बल तेनु तेज प्रकाशा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और घोर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त होगी। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्रह्मण्य के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दी। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दो। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निजपद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु के पहचाने। मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिसे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। दोहा, आयुध सर्प समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जा। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराए। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाहि। होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। सुनि मरीच निशाचर क्रोही। ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु परवान राम तिहि मारा। सतजो जन का सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटहु संघारा। मारिय सुरदिज निर्भयकारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी। तहाँ पुनि कच्छुक दिवस रघुराया। रहे किन्न विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु दहनाही। पूछ मुनि शीला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आश्रम एक देखा मग माही।
खग मृग जीव जंतु तहा माही, पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायक को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन तक विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तों के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष्य यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तो मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा की। जय जय श्री सीताराम। अब भगवान जब चलते हैं धनुष यज्ञ की ओर देखने के लिए, रास्ते में जाते जाते एक देखे एक पुराना आश्रम, और जिस आश्रम की भव्यता अभी भी है, और उस आश्रम में कोई चहचहाट नहीं है। जैसे लग रहा है काफी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम जी देखा और ये शिला देखकर पूछे कि गुरुजी, ये शिला कैसी है? अब गुरु जी विश्वामित्र जी ने कहते हैं, भगवान, जो कोई आता है किसी का नजर यहां नहीं पड़ता है। आपका नजर कैसे वहां उस शिला के ऊपर पड़ा? भगवान कहते हैं, यही तो बात है, जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूं। तब विश्वामित्र जी ने कहते हैं, भगवान, आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। गौतम जी के श्राप से यह पत्थर बनी है और आपकी चरण रज से उनका मुक्ति है। तो जब भगवान और बोलते हैं विश्वामित्र जी, जाइए प्रभु, उनके अहल्या जी को उद्धार करिए। जब भगवान अपने पैर को रज में, मतलब धूल में लगा के उनके ऊपर धूल छिड़का देते, पैर दिखा देते, तो वो तुरंत अपने स्वरूप में आते हैं और भगवान की उस चरण को देख के वो उन्होंने पड़ जाते हैं उनके चरणों के नीचे। भगवान कहती हैं, उठिए माता, आपको आपके पति ने शाप दिए। बोले, कौन बोला प्रभु पति ने शाप दिए? पति ने मुझे शाप नहीं दिए, भगवान का दर्शन करा दिए, उसे शाप थोड़ी कहते हैं। मेरा पति ने तो मेरे परम पिता भगवान उस ईश्वर से मिलाने के लिए उसे मेरे को श्राप दिया। तब भगवान ने अहल्या जी को तारे और अहल्या जी अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित करके अपने शरीर त्याग कर गौतम ऋषि महाराज जी के साथ उन धाम चले गए। तो आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी भक्ति भाव से सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।